हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इमोडर्न कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, हमने ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करा दी है और अब हम आ चुके हैं क्षेत्रमिति पर, मतलब आपका मेंसुरेशन कराने वाले हैं शंकु बेलन आयतन वाले सवाल। तो साथ ही स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना और क्लास को लाइक कर देना। ये इसलिए करना है ताकि मेरा हौसला बना रहे। मैं कुछ दिनों से थोड़ा सा फीवर में था, तो मेरे फीवर था तो इसलिए मैं जो है क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए सॉरी, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मैंने एक हाई स्कूल की क्लास के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका मैंने नाम दिया है परचम। ये परचम जो आपका बैच है ये 2024-25 के लिए है। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि 2024 से आपके जो 25 के बीच में है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। और इसमें आपकी जो सब्जेक्ट हैं वो है मैथ्स, साइंस, क्या है, मैथ, साइंस एंड हिंदी, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट हम आपको कंप्लीट कराने वाले हैं और ये तब तक चलेगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता 2025 का, तब तक ये कोर्स आपका चलता रहेगा। इसकी खास बात क्या है, इसमें ये खास बात है कि पहली बात तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, साथ ही आपको 10 साल में, पिछले जो 10 साल हैं उनमें जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सारे सवालों का आपका मॉक कराया जाएगा। ये आपके लिए बेस्ट ऑफर है। इसमें ये आप सिलेबस लेंगे। दूसरी बात क्या है, इसमें साइंस और मैथ दोनों की आपको थ्योरी पढ़ने को मिलेगी। जैसे कि आपको क्लास में पढ़ाया जाता उससे ही बेहतर हम आपको कंटेंट देने वाले हैं। आपको बताएंगे कि सवालों को कैसे पकड़ना है और कैसे एग्जाम में सॉल्व करना है। तो बिल्कुल ये जो है ऑफर बहुत ही सीमित समय के लिए है और ये बैच हम शुरू करने वाले हैं 1 अक्टूबर से। तो आप जरूर अभी से इसको जो है आप क्या कर लें, इनरोल कर लें, दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर लें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस मैं यही कहूँगा कि आप ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा फीस पे करते हैं और आप इस कोर्स को जरूर एक बार परचेज कर लें ताकि आपके 95% तक नंबर ले आए। मेरा टारगेट रहेगा 70 आउट ऑफ 70 आपको दिलाया जाए। तो ये जो बैच है ये आपके लिए है, आप अपने छोटे भाई बड़े भाई के लिए है जो आपसे चाह रहे हैं कि आप उनकी हेल्प कर सकें, तो उनको ये क्लास शेयर कर देना। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपके बड़े भाई के लिए सुबह 10 बजे आपके लिए कंपटीशन की क्लास चलती है, तो आप अपने बड़े भाइयों को बता दें सुबह 10 बजे आया करें और आप रात 8 बजे, ये फ्री वाली क्लास है। और ये जो क्लासेस रहेंगी इनकी टाइमिंग जल्द ही हम शेड्यूल आपको कम्युनिटी बॉक्स में शेयर कर देंगे। तो जो स्टूडेंट्स ये कोर्स लेना चाह रहे हैं बहुत ही जल्द जाएं और कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें और इसे इनरोल कर लें ताकि आपको बेस्ट मेथड मिल सके। अभी आपके पास अक्टूबर पूरा महीना मिल जाएगा, यानी कि अक्टूबर 31 का होता है, ठीक है, फिर 31 का अक्टूबर होगा, फिर नवंबर होगा, फिर दिसंबर होगा। इन हम आपके जो है ये जो आपके 92 दिन है इनमें हम आपका कोर्स कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। और ये क्लास डेली 1 घंटे की क्लास होगी और उसमें हम बेहतरीन ढंग से कराने वाले हैं। और संडे को आपके सारे डाउट सेशन होंगे, आप संडे को अपने डाउट रखना। तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैं ये कोर्स कराने वाला हूं, तो आप इस पे जरूर जा करके इनरोल कर ले। स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला बैच है, इसमें हम बहुत ही मेहनत करने वाले हैं और आप देखना कि यहाँ से आपको 95% तक मार्क्स आएंगे। तो आप जरूर इस बैच को ले लेना, है ना। आइए आगे देखते हैं। आइए, आज का जो मेरा पहला सवाल है, और मैंने आपको सारे सूत्र उस दिन पढ़ा दिए थे जो है आपको बेलन के। तो आइए एक सवाल पहला ही कह रहा है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। इस बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए, जबकि क्या है, π/7 है। क्या कह रहा है सवाल कि एक बेलन है, क्या है, एक बेलन, क्या है, एक बेलन, ठीक है, एक बेलन के आधार, एक बेलन के आधार की त्रिज्या, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई, क्या, ऊंचाई कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर
है, ठीक है। बेलन, इस बेलन का वक्र पृष्ठ, इस बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करें। तो देखो, मैंने कहा आपको दिया क्या है, आपने कहा सर बेलन की त्रिज्या। मैंने क्या कहा, आपको दिया क्या है, आपने कहा बेलन की त्रिज्या। मैंने कहा ठीक है, बेलन की त्रिज्या आप लिख लो 3 cm, ठीक है सर। आपको दिया क्या है, आपने कहा बेलन की ऊंचाई। ऊंचाई कितनी दी है, 7 cm। मैंने कहा आपको निकालना क्या है, आपने कहा वो सरकमफेरेंस निकालना है, यानी कि वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ आपको निकालना है। तो आप जब भी आपको वक्रपृष्ठ निकालना है, सरकमफेरेंस आपको निकालना है, आपको पता है होता क्या है, 2πr/h, यानी कि बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πr/h। यही आपका सूत्र होता है, ठीक है। अब क्या है, आप यहाँ पास 2 आपका दिया ही है, बहुत अच्छी बात है। पाई का मान कह रहा था 22/7, यहाँ लिख लेना, ब्रैकेट में कह रहा है कि पाई का मान 22/7। अब भाई साहब आपकी त्रिज्या कितनी है, 3 है। ऊंचाई कितनी है, 7 है। 7 से 7 कट चुका है, 22 दूना 44 हो चुका है, गुणे 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13, 132 cm², ठीक है। आप ध्यान रखना, ठीक है। देखो, जो सरकमफेरेंस का आएगा, जो वक्रपृष्ठ का जो है इकाई जो निकालोगे, जो क्षेत्रफल आएगा उसको cm² में लिखेंगे, और जब आयतन निकालेगा, वॉल्यूम निकालेगा, ठीक है, वॉल्यूम जब निकालेगा, वॉल्यूम जो होगा वो आपका cm³ होगा, ठीक है। cm³ होगा। आयतन आपका क्या होगा, आपका cm³ होगा। जो भी वॉल्यूम निकल के आएगा वो cm³ में आएगा, ठीक है। एक सवाल और इसी प्रकार का, क्या कह रहा है अगला सवाल। अगला सवाल ये कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल 154 cm², तथा इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। वक्रपृष्ठ कहते हैं, ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो इसकी वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो भाई साहब, बिल्कुल आप टेंशन ना लें। तो ये बताओ, आप इस सवाल में दिया क्या है, आपने कहा कि जो है आपका एरिया दिया है बेलन के आधार का। तो बेलन के आधार का, किसका, आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है, 154 cm², ठीक है। आपको और क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई दी है 15 cm, ठीक है। लेकिन आप बताओ, क्या आपको r गिवन है, नहीं सर। तो आप सरकमफेरेंस निकालोगे कैसे जब r नहीं दी है, ठीक है। क्या परिधि दी है, परिधि भी नहीं दी है। तो आप सबसे पहले तो हमारा ये टारगेट है, हम r को निकालें, फिर सरकमफेरेंस निकालें। तो आपको पता है, मैंने बोला था आपको कल, यानी इससे पिछली जो क्लास ली थी, कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। क्या होता है, πr²। तो अगर बेलन के आधार का क्षेत्रफल ये होता πr², तो मैं ये कह दूं कि πr², और ये आधार का क्षेत्रफल ही तो दे रखा है, बताइए, तो बराबर 154 cm², ठीक। तो r तो पता नहीं, लेकिन इसका तो 22/7 हमें पता है, 154। तो देखो 22 × 154, अब भाग की संख्या गुणे में, तो r² बराबर 49, r² बराबर 49, 7 × 7। तो r बराबर जब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो r बराबर भाई साहब आपका आ गया 7 cm। कितना आ गया, 7 cm। अब वक्रपृष्ठ निकाल लो। तो सरकमफेरेंस के लिए हम क्या लिखते हैं, 2πr/h, ठीक है, 2πr/h, यानी कि लंबवृत्तीय बेलन का
वक्र पृष्ठ। ठीक है, क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ। तो 2 तो है ही है, पाई का मान 22/7 दिया ही है, r बराबर हम अभी निकाल के लाए, h बराबर हमें 15 यहाँ से गिवन है, ये कट गया, ये हो गया 44 गुणे 15, 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 6 66 यानी कि 660 cm स्क्वायर आपका राइट आंसर आ जाएगा। बेस्ट लग रहा है स्टूडेंट्स? हाँ, अगर आपको ये क्लास बेहतर लग रही है, ये डेली रात 8 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है, आप इसे अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना और बेस्ट पढ़ने के लिए आप ज़रूर इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर पे रात 8 बजे आएँ। ठीक है जी, आप बिल्कुल स्टूडेंट्स रात 8 बजे आएंगे, आपको बेहतर ही कुछ मिलेगा और आप 70 आउट ऑफ 70 अगर लाना चाह रहे हैं तो मेरा एक बैच है, उसे आप इनरोल कर लें। मोबाइल नंबर दिया है, आप उसे क्या करें, आप उस पर कॉल करके पूरा जो है डिटेल में जान लें। ठीक है, अगला सवाल है स्टूडेंट्स और आपसे पूछ रहा है, क्या कह रहा है, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ, ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। इस बेलन का संपूर्ण, क्या, बेलन का संपूर्ण, क्या, संपूर्ण वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है और यहाँ भी पाई का मान दिया है 22/7। ठीक, आओ, तो आपको क्या दिया है? त्रिज्या दी है 7 cm, ठीक, ऊंचाई दी है 3 cm, निकालना क्या है? टोटल सरकमफेरेंस यानी कि संपूर्ण वक्र पृष्ठ, यानी कि पूरा वक्र पृष्ठ। तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ मैंने बताया था कि टोटल सरकमफेरेंस का जो सूत्र होता है वो मैंने कहा था 2πr और r+h, याद होगा। अगर याद नहीं है तो पहली क्लास आप जरूर मेरे भाई देख लें, उसमें आपको मैंने ये सूत्र लिखाए हुए हैं पहली वाली क्लास में। तो 2π का मान 22/7, r का मान कितना है आपके पास भाई साहब? 7 है, और यहाँ 7 है और +3 है। ठीक है, तो देखो ये 7 से 7 कट चुका है, ये 44 हो चुका है और ये 7 3 10 जुड़ करके आ गया, क्योंकि ब्रैकेट हटेगा गुणे का निशान आ जाएगा। तो भाई साहब टोटल जो सरकमफेरेंस होगा, संपूर्ण वक्र पृष्ठ होगा, वो 440 होगा। कितना होगा? 440 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ना, आपको कंटेंट बेहतर दिया जा रहा है, आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बहुत ही बेहतरीन है और आपसे वक्र पृष्ठ ही फिर से पूछ, ये नहीं सवाल कराना है आपको। ठीक, अब ये जो है मिटा देता हूँ, एक बेहतर सवाल आपके स्क्रीन पर नया लिखने वाला हूँ। देखो क्या कह रहा है इस सवाल, कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ, एक बेलन का वक्र पृष्ठ, एक बेलन का वक्र पृष्ठ 24π cm स्क्वायर है, तथा ऊंचाई 3 cm है। इसके आधार की त्रिज्या, इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब आपको दिया क्या है? आपको सरकम
फेरेंस दे रखा है 24 पाई, ठीक है। आपको ऊंचाई दे रखी है 3 cm, ठीक है भाई साहब। मेरे छोटे भाई अब आपको क्या दे रखा है? मैंने कहा आपको कुछ नहीं दे रखा, आपसे आर कह रहा निकालिए। तो आपको मैंने अभी सूत्र बताया था कि सरकमफेरेंस यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ, ये चीज़ें, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ आपको सूत्र बताया था 2πr/h होता है, ठीक है सर। तो इसके ही बराबर ये आपको गिनती नहीं दे रखी है कि 2 4 पाई, ठीक। तो मैं ये कह दूं कि 2 पाई, आर पता नहीं लेकिन एच आपको 3 दिया है और बराबर इतना। तो देखो पाई से पाई काट दिया हमने, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा? 3 दूनी 6 गुणे r 24। तो r बराबर भाग की संख्या गुणे की संख्या, भाग में भाग की संख्या गुणे में चली जाए, तो यहाँ गुणे में संख्या तो भाग में चली गई। कितनी बार? 4 बार। तो r बराबर आपका 4 सेंटीमीटर। r बराबर 4 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आ चुका है। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मैथ, साइंस और हिंदी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है बहुत ही अच्छे ढंग से और 70 आउट ऑफ 70 आपको लाना है, तो हमने एक बैच लॉन्च किया है, परचम बैच। इस बैच को आप जरूर इनरोल कर लें और आपको बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट मिलेगा। यहाँ हम 10 साल के पुराने, पिछली क्लास जितने भी सालों में, पुराने 10 सालों में जो भी पिछले 10 साल है उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, वो साइंस के हों या मैथ के हों या हिंदी के हों, वो सब मैं कराने वाला हूँ। तो उसमें आप जरूर इनरोल कर लें। दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट जरूर कर लें। मिलते हैं कल फिर, और तब तक इस सवालों को नोट डाउन कर लेना। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल ये मैथ की क्लास डेली बेसिस पे चलती है और चलती रहेगी, ठीक है। ये मैं अलग से लॉन्च किया हूँ। इसके लिए जो है आपको मैथ, साइंस और हिंदी तीनों है, इसमें आपको कुछ पैसे थोड़े से पे करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, मिलते हैं कल।